एक बार चेहरा तो देखो। कोई नहीं देखा, घर पर जाने पर नहीं मिलता। कोई नहीं देखा, हम लोग नहीं देखे चेहरा कौन है। तो वोट कैसे डाले थे? वोट कहाँ डाले उसको? वोट डालने नहीं, कभी डालेंगे वोट? अभी पप्पू डालने यादव की मजबूरी थी। पूर्णिया में ऐसा कोई सांसद नहीं था जिसको चुना जाए। पूर्णिया में ऐसा मौका पहली बार पूर्णिया की जनता को मिला है। नहीं तो मौका नहीं मिलता था, मजबूरी में वोट डालना पड़ता था। संतोष कुशवाहा जी 2 बार सांसद डाला है, 2 बार सांसद रह चुके। वार्ड काउंसलर जीत के दिखा दे, समझ में आ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसमें कुछ छुपा हुआ है। कल कोढ़ा विधानसभा में तेजस्वी यादव खुलकर कह दिए कि हमारा पर्पस केवल बीजेपी को जिताना है, इसलिए जहां जहां पे महागठबंधन का कैंडिडेट जीत सकता था उसका सिंबल बिना महागठबंधन के राय विचार के रातों रात दे दिया गया। रातों रात दे दिया गया। अब कल क्या कह रहे हैं, अगर बीमा भारती को वोट नहीं दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए। अब बताइए बीजेपी का कौन है? पप्पू यादव तो ये नहीं बोल रहा है हमको नहीं दीजिएगा तो तीर को दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। पूर्णिया माँ पूरन देवी के नाम से जाना जाता है। माँ पूरन देवी के नाम से। और एक इक्वेशन ये भी है कि यहाँ काफी जंगल हुआ करता था। जो पूर्ण जोर अरण्या मतलब जंगल है, पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण जोर अरण्या मतलब पुरनिया। पुरनिया आज नहीं स्थापित हुआ, यह 250 साल पुराना जिला है। तो एक व्यक्ति विशेष के नाम से जिले को जाने जाना मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं गलत है। और जहाँ तक उनकी लड़ाई की बात है, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, किसी पार्टी की विशेषता में नहीं लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूँ भारत में सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए, तो 272 के लिए एक इंसान काफी नहीं है। पप्पू यादव का विचारधारा ही है जो आज पूरा राष्ट्रीय पार्टी से लेकर क्षेत्रीय पार्टी में भूचाल मचा हुआ है। यहाँ पे 20 साल से पप्पू यादव जी नहीं थे। यदि पप्पू यादव जी यहाँ पूर्णिया में लगातार रहते, 20 साल से और रहते, जब सांसद बने तो उसके बाद न जाने किस कारण वो मधेपुरा चले गए। यदि वो पूर्णिया में लगातार रहते तो पूर्णिया का विकास और चरम सीमा पे रहता। सोनाली चौक, गुलाबबाग। तो हमारे साथ कुछ लोग एकदम से जुड़ गए हैं यहाँ पे, जो अपने आप को पप्पू यादव जी के समर्थक बताते हैं। तो सब लोग पप्पू यादव जी के फैंस हैं यहाँ पे? बिल्कुल, हम लोग गरीब के मसीहा पप्पू यादव जी के समर्थन में हम लोग सब हैं यहाँ पे। गरीब के मसीहा? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों कहते हैं पप्पू यादव जी को? क्योंकि वो जब भी कोई मदद का जरूरत रहता है, एक कॉल पे वो पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि दिन है या रात है या क्या है, वो हमेशा तत्पर रहते हैं मदद के लिए। इसीलिए हम लोग युवा हैं और हम लोग पप्पू यादव जी के साथ हैं। लेकिन यहाँ पे जो पुराने हैं वो कहते हैं कि पप्पू यादव जी का जो दबदबा रहा है उससे पुराना कोई नेता नहीं है, उससे पुराना कोई नेता नहीं है। आज से 20 साल पहले भी वही थे, वो 20 साल नहीं थे तो दोबारा नेक्स्ट टाइम फिर आए हैं और वो निकल जाएंगे। जो भी उम्मीदवार हो सबसे आगे वही रहेंगे। आप कहाँ से हैं? पूर्णिया से। और क्या काम करते हैं? प्राइवेट जॉब में है। प्राइवेट जॉब में है। अभी इस वक्त जो माहौल है, चुनाव का माहौल है एक तरीके से, तो आम जनता किस मुद्दे पर वोट देगा पूर्णिया का? आम जनता का जो राय है यहाँ का वो पप्पू यादव के साथ है। अच्छा। क्योंकि पप्पू यादव में जो सब जानते हैं कि वो गरीबों का मसीहा है एक तरह से। जितने भी आदमी यहाँ पूर्णिया के गरीब जनता, पूर्णिया नहीं आप बगल के भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, कोसी सीमांचल में, तो पप्पू यादव हर एक वर्ग के आदमी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद किया है। तो उस बेसिस पे जो है यहाँ पार्टी या और कोई नेता मंत्री कुछ नहीं चलेगा, यहाँ ओनली पप्पू यादव का कैची चलेगा। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से गरीबों के मसीहा कहलाए जाने वाले पप्पू यादव जी के बारे में एक छवि है कि वो जनता का पैर पकड़कर ही राजनीति में रहे हैं, लेकिन समर्थन नहीं किया है भाजपा का और एक तरीके से वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव निर्दलीय लड़कर जो है क्या इंडिया अलायंस के साथ जुड़ते हैं और भाजपा के खिलाफ जो है एक तरीके से जो इंडिया अलायंस की मुहिम है उसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये तो बड़ा बात पूछ लिए, कांग्रेस के साथ हैं कि आरजेडी के साथ हैं। अभी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव पप्पू यादव जी नहीं, पूर्णिया की जनता लड़ रही है। 20 साल के बाद पूर्णिया में पप्पू यादव जी का वापसी हुआ जनता का निवेदन से, और यहाँ उतर के वो पूरा जनता का काम कर रहे हैं। पहले ये चारों जिला एक हुआ करता था, उस समय में सांसद जी यहाँ सांसद थे और हर जगह काम किए हुए। आप कोनो इलाका में जाके पप्पू यादव जी के बारे में बच्चा जानता है पप्पू यादव को। अच्छा, यहाँ पे सब कार्यकर्ता है तो ये बोलेंगे कि एक तरफा वोटिंग होने जा रही है, देख लीजिएगा 100% एकदम ये आपको। अच्छा, आरजेडी जो है अभी बहुत कैंपेनिंग कर रही है यहाँ पे, बहुत समय से। नमी फैल और लल बबुआ से कुछ नहीं होने वाला है। वो जो है
39 लोकसभा छोड़ के एक जो है 40वां लोकसभा पूर्णिया को धरे हैं। पप्पू यादव जी का जो एक परिचय बना उसको नीचा करने के लिए उनसे ललबबुआ से कुछ नहीं होने वाला। नमी फैल पहले जाके अपने बहन जो सारण से लड़ रही है या जहां से लड़ रही है उनको देखिए। ये पूर्णिया की जनता जो है पप्पू मैं हो चुकी है, पप्पू यादव के लिए जीती है, पप्पू यादव के लिए मरती है, क्योंकि पप्पू यादव जी यहाँ पे हम पूर्णिया वासियों के लिए जीते हैं, मरते हैं, इसलिए हम लोग पप्पू मैं हो चुके हैं। हमारा वोट कैंची छाप पे ही जाएगा। पप्पू यादव जीतते भी है तो जो अकेले हैं उस तरीके से वो सरकार नहीं बना पाएंगे, आप एक आपकी बात मदद की बताइए ना, जरूरत आप होगी। नहीं, मदद वाला सिस्टम नहीं होता है ना। आप एक बात देखते हैं, निर्दलीय विधायक का सुना नहीं जाता, वो भी चाहता है कि सत्ता के पक्ष में जाए। तो आप सपोर्ट कर देंगे पप्पू यादव को आरजेडी? हमारा अलायंस है, हम अपने अलायंस के साथ है, हम क्यों जाएंगे पप्पू किसी निर्दलीय उम्मीदवार के साथ क्यों जाएंगे? माननीय पप्पू यादव है, हमारे गार्जियन अभिभावक है, लेकिन सबसे बड़ी होती है नीति, और नीति के जो नीति के साथ है उसके साथ हम लोग हैं। हमारे नेता नीति के साथ है, हमारे नेता एक वेलफेयर स्टेट के निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनके साथ चलें। वर्षों से लंबित था वो, हमारे सरकार 2016 और 2022 के बाद जो बना है उसमें हम लोग का सरकार का ये उपलब्धि रहा। जितना पुल पुलिया था, रोड था, चाहे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यम से हो, सब जगह काम होने का काम हुआ है। अब देखिए आज पूर्णिया में हमारे नेता के नेतृत्व में जब हमारा सरकार था, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा, जगह जगह स्ट्रीट लाइटें लगी, जगह जगह आपको क्या कहता है ट्रैफिक लाइटें लगी। तो ये कहना कि काम नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं आपको ये मतलब कह सकते हैं कि काम इतना हुआ है पूर्णिया में, रीजन में मात्र 17 महीने में। हम ये बड़ा लंबा चौड़ा नहीं कहेंगे, सिर्फ 17 महीने में उतना काम हुआ है जो पिछली सरकारों के मानक के प्रति कहीं बहुत ऊपर है। बगल में विधायक है, सदर के विधायक हैं, जाकर उनका रिपोर्ट कार्ड मांगिए, नीचे जाके देखिएगा ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ इतना बोलता है कि पार्टी विशेष के नाम पे जीत रहे हैं। और वहीं अगर आप हमारे सांसद को देखिएगा तो उनका भी यही रीजन है, 2014 में तो जीत गए, लेकिन 2019 में मोदी के नाम पे जीते और कोई काम नहीं किए, कोई काम, बस लोगों को ठगे हैं। पप्पू यादव बीती सालों में भी यहाँ के संसद बने थे, उन्होंने जो सुधार किया हॉस्पिटल का, स्कूल का, आज तक कोई नहीं किया। और अभी भी मैं कहूँगा जो पप्पू यादव को अगर विजय बनाइए अगर आप, तो प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए, विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, तो एकमात्र कैंडिडेट पप्पू यादव ही हैं। माहौल महागठबंधन के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ रोजगार देने वालों के पक्ष में है, नौकरी देने वालों के पक्ष में है, और पूरी जनता पूर्णिया की पूरी जनता तेजस्वी यादव के साथ है, बीमा भारती के साथ है, और एक एक मतदाता यहाँ पे लालटेन पे वोट करेगा। आम लोकसभा चुनाव है 2024 के, तो इस वक्त देश को किस तरह की राजनीति की जरूरत है? जो प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरीके से दिखा रहे हैं कि उनकी पार्टी जीत चुकी है 2024 के चुनाव। अभी आपने जितना सवाल किया, सबसे परफेक्ट सवाल अगर आपने किया है, केवल यही है। हाँ, बताएं। देखिए, ये जनता है, हाँ, जितना देख रहे हैं, इसी के वोट से कोई पार्टी खड़ी होगी और कोई पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा। आज अगर बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, उनको हम लोगों ने वोट देकर बना दिया। इस चीज को समझना होगा। पप्पू यादव जी एक नया अध्याय को लिख रहे हैं राजनीति में। अगर आप जनता का पैर पकड़ के रखेंगे तो किसी पार्टी के बड़े लीडर का पैर नहीं पकड़ना होगा, किसी बड़े पार्टी का पैर नहीं पकड़। आप बता दीजिए, आप हम यहाँ के कैंडिडेट बनने वाले हैं, हम 5 करोड़ 10 करोड़ दे के बीजेपी का सिंबल ले लें, आरजेडी का ले लें, नीतीश का ले लें, कांग्रेस का ले लें, तो सुनते लीजिए, मान लीजिए कि जब हम पैसे देके सिंबल लाएंगे फिर चुनाव में खर्च करेंगे, तो जो गरीब जनता से प्रणाम करके वोट मांग रहे उसका विकास कैसे होगा? जब पप्पू यादव जी क्या की, वो पावर दिखा रहे हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति का कहीं भी मदद किया हो तो आपको अपने क्षेत्र में कम से कम वहां का जनता जरूर स्वीकारेगा, किसी पार्टी का आप मोहताज नहीं रहेंगे। सारा इंडिया का जितना पॉलिटिशियन है जो अपने में पावर रखता है, सारा ट्राई हो चुका है पूर्णिया में, और आप पूरा पूर्णिया घूम लिए होंगे, केवल कैंची ही मिलेगा आपको। एयरपोर्ट तक तो बनवा ही नहीं पाए सांसद साहब, तो क्या बनवाएंगे? क्या पूर्णिया का विकास करेंगे? एक मिनट। पूर्णिया में सिर्फ दारू माफिया, ब्रोकरी, यही सब काम है। बालू माफिया, उगाही करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, गरीबों को मारना, किसी का आवेदन को स्वीकार नहीं करना, किसी को मदद नहीं करना। ये संतोष कुशवाहा का 10 साल से काम था। मैं 2 बार गया उनसे, एक बार भी नहीं मिले। पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनका सारा संपत्ति का जांच होना चाहिए ईडी के द्वारा, समझे? पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ। पहले एक मोटरसाइकिल से घूमते थे, अभी फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, 4 को सिपाही लेके। कितना पेट्रोल पंप खोले हुए हैं, कहाँ से आया रुपया? रुपया कहाँ से आया? किसका पैसा
की सरकार रही, एयरपोर्ट नहीं बना सके, क्या करेंगे? ऐसा नेता पूर्णिया को नहीं चाहिए। खत्म हो गया कहानी। एयरपोर्ट का क्या काम है? पूर्णिया को सुनिए, ये जो मुद्दा जो आप लोग विकास का उठा रहे हैं, विकास का मुद्दा तो बहुत सेकेंडरी मैटर में आता है। जिसको हम चुन के लाए हैं उसका कभी चेहरा तो देख ले, वही बहुत बड़ा विकास है।